एक पठान की शादी एक अनपढ़ लड़की से हो गई। पठान अपनी बीवी से बोला, जानू हनीमून पे चलें? बीवी बोली, नहीं जी, मैंने तो कपड़े धोने हैं, आप अपनी बहन को ले जाओ। नो 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 नो। शोहर, जान सोचा कॉल कर लूँ तो मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या था? शोहर, ओ फिटे मुंह, गर्दन नंबर मिल गया। हामला औरत का पेट देखकर एक लड़की शरारत से बोली, लगता है मकान तैयार हो गया है और किराएदार भी आ गया है। औरत जलकर, हाँ मिस्त्री फारिग है, कहो तो तेरे घर भेजूं। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से और कहती है, मत लड़ो मियाँ बीवी, गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया, गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। बाबा जी से किसी ने पूछा, शादी के कितने अरसे बाद मर्द के दिमाग से शादी का भूत उतर जाता है? बाबा जी ने चाय का एक लंबा घूंट भरा, जरा सोचा और जवाब दिया, शादी का भूत साला जिंदगी भर नहीं उतरता, बस दिल करता है बंदा भूत नहीं बदलता रहे। पुलिस वाला, डबल सवारी पर पाबंदी है और तुम 4 बैठ कर जा रहे हो। तालिब इल्म ने परेशानी से पीछे देखा, हाय 4? ओए बगैर तो पंजवा किथे सिट आए हो, उन्हें तो सानू रोटी खवानी सी। नो 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 नो। गाड़ी चलाते हुए अगर कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग या कोई खातून सामने आ जाए तो पहले तो कोशिश करें कि गाड़ी रोक लें। अगर ये मुमकिन ना रहे तो फिर बच्चे के पीछे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बच्चा अमूमन आगे की तरफ दौड़ते हैं। और अगर कोई बुजुर्ग सामने हो तो उससे आगे गाड़ी गुजारें, क्योंकि बुजुर्ग अमूमन पीछे की तरफ हटते हैं। लेकिन अगर कोई खातून सामने हो तो आप हर हाल में गाड़ी रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह की ये मखलूक पहले आगे की तरफ से भागेगी, फिर पीछे की तरफ भागेगी और आखिरकार दोनों हाथ कानों पर आकर सड़क के ऐन बीच में बैठ जाएगी। नो नो नो। बीवी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस साफ करती, फिर सेल्फी लेती और देखकर डिलीट कर देती। उसका शोहर इंतहाई सब्र तहम्मुल से चुपचाप देख रहा था। आखिर उसने बोल ही दिया कि एक बार अपने मुंह पर भी टाकी मार कर ट्राई कर लो, हो सकता है कि काम बन जाए। नो नो नो। मुद्दतों के बाद एक लड़की ने कहा, आई लाइक यू। खुशी के मारे सेम टू यू की बजाय लिख दिया शेम टू यू। कहने लगी, तू सिंगल ही मरेगा कमीने। मुद्दतों के बाद एक लड़की ने कहा, आई लाइक यू। खुशी के मारे सेम टू की बजाय लिख दिया शेम टू यू। कहने लगी, तू सिंगल ही मरेगा कमीने। टीचर, चलो बताओ, बुरे काम करने वाले लोग कहाँ जाते हैं? पप्पू, सर जी, अमीर लोग होटलों में और गरीब बेचारे खेतों में। टीचर, निकल उल्लू के पट्टे। एक पार्टी में लोग बहुत ज़्यादा थे और खाना कम। मेज़बान को शक हुआ कि सब लोग इनवाइट भी हैं या नहीं। उसने ऐलान किया, जो दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा, जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेज़बान हंसकर बोला, जो लोग खड़े हैं वो दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, तुम्हारे प्यो दा वलीमा नहीं। नो 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 नो। फैसलाबाद का एक जवान सऊदीया गया और बेगम को फ़ोन करके बोला कि मैं पैसे भेजांगा तो तुसी जोड़ी जाया करना। बेगम ने जवाब दिया, क्यों, तुसी पाटे हुए नोट भेजने हैं? टीचर, मुझसे मैथ का सवाल पूछो, अगर सवाल हल ना कर सकी तो 100 रुपये इनाम दूंगी। बच्चा, पानी में 5 बतखें जा रही हैं। दरमियान वाली बतख बोली, मेरे पीछे 3 हैं और आगे 4, हालांकि वो कुल मिलाकर 5 है। टीचर बहुत सोचने के बाद बोली, ये लो 100 रुपये, तुम हल कर दो। बच्चा जल्दी से 100 रुपये जेब में डालकर बोला, वो बतख झूठ बोल रही थी। लड़के ने लड़की से इजहार मोहब्बत किया तो लड़की ने इनकार कर दिया। लड़का उस लड़की के दिल में प्यार जगाने के लिए 4 दिन उस लड़की के घर के सामने खड़ा रह गया। 5वें दिन लड़की आई और बोली, आई लव यू। लड़का बोला, अब रहने दे, तेरे चक्कर में अब तेरी पड़ोसन सेट हो गई है। लड़की, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे अपनी मंगनी की बात छुपाई। लड़का, अरे पगली, रुलाई की क्या,
आओ मैं तुम्हें अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलाता हूँ। No, 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 no. ससुराल में दामाद 10-15 रोटियां खा गया तो सास ने परेशान होकर कहा, बेटा जी खाना खाते वक्त दरमियान में पानी भी पीना चाहिए। दामाद, दरमियान में तो पीता हूँ पानी। सास, मैंने तो नहीं देखा तुम्हें पानी पीते हुए। दामाद, अभी दरमियान आया ही कहाँ है। No, no. शादी अगर करनी है तो ऐसी लड़की से करो जो रेस्टोरेंट में सबके सामने, हजारों लोगों के सामने तुम्हारा हाथ थाम कर कहे, जानो तुम सारा पिज़्ज़ा खा लो, मैं घर जाकर टिंडों का सालन खा लूंगी। No, 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 no. लड़का होने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब घर में बेइज्जती होने लगे तो चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। हाय बेचारी पापा की परियां, इन बेचारियों को तो पूरी कवाली सुननी पड़ जाती है। No, 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 no. गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज सेंड करती है, अगर तुम सो रहे हो तो अपने ख्वाब भेजो, अगर तुम जाग रहे हो तो अपनी यादें भेजो, और अगर तुम खुशबू ले रहे हो तो उनकी महक भेजो, अगर तुम ड्रामा मूवी देख रहे हो तो एक सीन भेजो। लड़का, बाथरूम में बैठा हूँ, पेशाब कर रहा हूँ, अब जल्दी बताओ क्या भेजूं। No, 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 no. एक आदमी ने अपने डॉक्टर दोस्त से पूछा, तुम जब भी किसी मरीज को देखते हो सबसे पहले यही क्यों पूछते हो रात को खाने में क्या खाया था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, इससे मरीज की माली हैसियत का पता चलता है। शोहर ने घूंघट उठाया और बोला, अगर तुम इंडिया में होती तो लोग जरूर तुम्हारी पूजा करते। बीवी शर्माते हुए बोली, क्या मैं हुस्न की देवी लगती हूँ। शोहर, नहीं, शक्ल से काली माता और जिस्म से गाँव माता लगती हो। No, 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 no. शोहर अपनी बीवी से, सब्जी में नमक नहीं है। बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर, तो सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला। बीवी बड़े भोलेपन से बोली, वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छोड़ते। No, 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 no. बीवियाँ चाहती हैं कि शोहर उन पर मरे। जब शोहर उन पर मरे तो कहती हैं, परा जाके मर। जब परा जाके मरे तो कहती, हाय मैं मर गई। No, 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 no. कॉलेज में कत्ल हो गया, वहाँ सीआईडी की टीम पहुंची। दिया, सर लाश के पास कलम मिला है। एसीपी, वेरी गुड दिया, अब तुम सिर्फ ये पता करो कि कराची में कलम कौन कौन इस्तेमाल करता है। बीवी का हाथ लगने से गुलदान टूट गया। 2 घंटे की बहस और मुबासा के बाद ये फैसला हुआ कि 2 साल पहले शोहर ने गुलदान को गलत जगह पर रखा था। एक सराय की शादीशुदा जोड़ा पार्क में बैठा चिप्स खा रहा था। आंखों में आंखें डाली लड़की शर्मा कर बोली, तुसा मेरे को इतना गौर न क्यों दे गए हो। लड़का, मरे थोड़े थोड़े खा, सारे दबी वेंदी है। मुशाहदे में आया है, वीडियो कॉल पर इंसान सामने वाले से ज्यादा खुद की शक्ल देखता है, कहीं वो बुरा तो नहीं दिखाई दे रहा। इंसान सबसे ज्यादा परेशान तब होता है जब कोई जाने वाला अचानक वैगन में मिल जाए और दोनों सोच में पड़ जाए कि किराया कौन देगा। No, 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 no. टीचर, गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है। पप्पू, अम्मी की आवाज आती है, तोड़ दो बगैर तो एक भी गिलास ना छोड़ना। जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे ना तो लोटे में पेप्सी दूंगी।